ये कहानी है बंसीलाल और उसके पड़ोसी श्यामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वे एक दूसरे से नफरत करते थे। इसका कारण था श्यामलाल का कुत्ता, जिसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत शरारती कुत्ता था। वह बंसीलाल के घर के आंगन में घुसकर सब्जियों को उखाड़ फेंकता, कभी कभी उसके जूते चबाकर चला जाता। बंसीलाल को टॉमी से बेहद चिढ़ थी। उसने श्यामलाल से कई बार शिकायत की, लेकिन श्यामलाल हर बार हंसते हुए कहता, अरे भाई, टॉमी तो बच्चा है, उसे समझाओ तो सही। लेकिन बंसीलाल की बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी थी। उसने कसम खा ली कि वह टॉमी से बदला लेगा। उसने एक दिन सोचा कि टॉमी को चुराकर ऐसी जगह छुपा दूंगा कि श्यामलाल ढूंढता रह जाएगा। इस तरह श्यामलाल को अपने कुत्ते की शरारतों का मूल्य समझ में आ जाएगा। टॉमी की चोरी। एक दिन बंसीलाल ने मौका देखकर टॉमी को बुलाया। आ टॉमी, आज तुझे कुछ बढ़िया खिलाऊंगा, बंसीलाल ने अपने मुंह में मुस्कान छिपाते हुए कहा। टॉमी भोला भाला कुत्ता था और तुरंत बंसीलाल के पास चला आया। बंसीलाल ने उसे अपनी झोपड़ी के पीछे बने गोदाम में बंद कर दिया और मन ही मन हंसने लगा। अब श्यामलाल रोएगा अपने प्यारे टॉमी के लिए। उधर श्यामलाल ने देखा कि टॉमी घर पर नहीं है। वह इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन कुत्ता कहीं नहीं मिला। उसे बहुत चिंता होने लगी। वह पूरे गांव में दौड़ता भागता टॉमी को खोज रहा था। उसने बंसीलाल से भी पूछा, तुमने कहीं टॉमी को देखा क्या? बंसीलाल ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, अरे भाई, मैं कैसे जान सकता हूँ, वह तो तुम्हारा कुत्ता है। श्यामलाल दुखी होकर वापस चला गया। अब बंसीलाल को मजा आने लगा। उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। बंसीलाल की मुसीबत। लेकिन बंसीलाल की खुशियाँ ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। टॉमी को गोदाम में बंद करके वह खुश तो था, लेकिन जैसे ही वह अगले दिन गोदाम में गया, उसने देखा कि टॉमी ने सारा सामान इधर उधर फैला रखा था। उसकी शरारतें तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। टॉमी ने गोदाम में रखी हुई आलू की बोरी फाड़ दी, चप्पल चबा डाली और यहाँ तक कि बंसीलाल की पसंदीदा टोपी को भी काटकर आधा कर दिया था। बंसीलाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। अब उसे समझ में आया कि श्यामलाल कैसे टॉमी की शरारतों को बर्दाश्त करता था। अरे, ये तो मेरे लिए सिरदर्द बन गया, बंसीलाल ने सिर पकड़कर कहा। उसने सोचा कि इस कुत्ते को वापस श्यामलाल के घर कैसे छोड़े, ताकि उसे पता भी न चले कि कुत्ता मैंने ही चुराया था। कुत्ते को वापस भेजने की कोशिश। बंसीलाल ने एक रात प्लान बनाया कि वह चुपके से टॉमी को श्यामलाल के घर के पास छोड़ देगा। रात के अंधेरे में वह टॉमी को लेकर श्यामलाल के घर की तरफ चला, लेकिन टॉमी रास्ते में ही इधर उधर दौड़ने लगा। बंसीलाल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉमी मानो उससे खेल रहा हो। उसने कभी इस ओर भागा, कभी उस ओर। टॉमी की हरकतों से बंसीलाल थक गया और जोर से चिल्लाया, अरे टॉमी, रुक जा। श्यामलाल, जो कि अपने घर के आंगन में बैठा था, अचानक चौंक गया। अरे, ये तो बंसीलाल की आवाज है। ये टॉमी को क्यों बुला रहा है? वह भागता हुआ बाहर आया और देखा कि बंसीलाल और टॉमी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। श्यामलाल ने ये दृश्य देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे बंसीलाल, तुमने मेरे कुत्ते को चुरा लिया था। बंसीलाल अब फंस चुका था। उसने शर्माते हुए कहा, हाँ भाई, मैं परेशान हो गया था इस कुत्ते से, इसलिए उसे छिपा दिया था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि ये कितना शरारती है। मैं इसे वापस लाने आया था। समाप्ति और सबक। श्यामलाल अब तक हंसी से लोटपोट हो चुका था। उसने बंसीलाल को गले लगाते हुए कहा, अरे भाई, टॉमी का शरारती होना उसकी खासियत है। इसे समझने में समय लगता है। बंसीलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि हर चीज का अपना तरीका होता है और दूसरों की परेशानियों को समझने के लिए हमें खुद भी कभी कभी वैसा ही अनुभव करना पड़ता है। इस तरह बंसीलाल ने टॉमी को वापस श्यामलाल को सौंप दिया और दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। टॉमी फिर से श्यामलाल के घर में मस्ती करने लगा और बंसीलाल अब उससे चिढ़ने की बजाय उसकी शरारतों पर हंसने लगा। संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों की परेशानियों को समझना आसान नहीं होता, जब तक हम खुद उस स्थिति में न हों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।